अस्सलाम वालेकुम एस्पिरेंट्स, आई एम ज़ुहैब अहमद अंजुम और आज हम बात करेंगे पैसिफिक ओशन में और पैसिफिक एशिया में जो इंटरनेशनल पावर्स हैं या ग्रेट पावर राइवलरी की। तो प्रोसीड करते हुए हम देखते हैं, आपको एक आर्क नजर आ रही है, इसको कहा जाता है आर्क ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। बुनियादी तौर पे जब ग्लोबल लेवल के ऊपर इश्यूज को पढ़ा जाता है या ये ओशंस वगैरह हैं, इनको जब पढ़ा जाता है तो मेजर जो कंपल्शंस होती हैं या मेजर जो इंटरेस्ट होती हैं वो दो ही होती हैं। पहली जो है वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट होती है जो कि ट्रेड वगैरह से मुतल्लिक होती है, और दूसरी जो है वो ऑब्वियसली वो सिक्योरिटी की और मिलिट्री कॉन्टेक्स्ट में जो है वो कंट्रीज की इंटरेस्ट होती हैं। अब आर्क ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इसको कहा जाता है। देखिए, इसमें अफगानिस्तान वगैरह है और इंडियन ओशन से होते हुए ये दाखिल होता है जी पैसिफिक एशिया से होते हुए पैसिफिक ओशन में दाखिल होता है, वहां से साउथ चाइना सी से होते हुए जापान वगैरह और नॉर्थ कोरिया। जापान अगेन ये जो रीजन है जिसमें आपको नजर आ रहा है थाईलैंड वगैरह, चाइना है ऊपर, इंडिया है, इसको कहा जाता है कि ये क्या है, दिस इज आर्क ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। अब इसमें यूएस मिलिट्री बेसिस भी हैं, यूएस के एलाइज भी हैं, कंट्रीज ऐसे हैं जो कि मिलिटरीली यूएस के साथ कोऑपरेट करते हैं, इनके ऊपर बात हो चुकी है। जो चाइना और यूएस दोनों के साथ कोऑपरेट करते हैं ऐसे कंट्रीज भी हैं। अगेन ये दो रंगे हैं, आपको नजर आ रहे हैं मैप के ऊपर कि बाज कंट्रीज ऐसे हैं जो दोनों के साथ कोऑपरेट करते हैं। मिसाल के तौर पे मलेशिया दोनों के साथ कोऑपरेट कर रहा है, मिसाल के तौर पे पाकिस्तान दोनों के साथ कोऑपरेट कर रहा है, बांग्लादेश दोनों के साथ कोऑपरेट कर रहा है। कंट्रीज दैट कोऑपरेट मिलिटरीली विद चाइना, इसमें म्यांमार इंपॉर्टेंट है और इसमें जो है वो टू सम एक्सटेंट मलेशिया भी जो है वो दोनों के साथ कोऑपरेट कर रहा है, बट लार्जली जो है वो सिर्फ जो चाइना के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं उनमें से म्यांमार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और लाओस जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप देखें कि ये सारे जो है कंट्रीज हैं वो पैसिफिक एशिया में बेस्ड हैं। अब यहाँ पे आप देखें तो साउथ चाइना सी के टॉपिक के ऊपर हम डिटेल में बात कर चुके हैं, लेकिन जो 9 डैश लाइन्स हैं और जो इन कंट्रीज आसियान के साथ चाइना के जो स्ट्रेटेजिक या कंपीटिंग क्लेम्स हैं वो भी पैसिफिक एशिया को या पैसिफिक ओशन को एडेड इंपॉर्टेंस देते हैं। अगेन इसके अलावा जो है हेग रूलिंग्स जो आई ऑन फीचर्स इन साउथ चाइना सी, अगेन उसमें बताया गया, अगेन हेग रूलिंग या इंटरनेशनल लॉ के कॉन्टेक्स्ट में ये चाइना की 9 डैश लाइन के क्लेम्स हैं, इनको एक्सेप्ट ऑब्वियसली नहीं किया गया। इसमें फिर लैंड फीचर्स डिजाइंड एज रॉक्स, अब ये लैंड फीचर्स डिफरेंट आपको नजर आ रहे हैं जो यहाँ पे बेस्ड हैं साउथ चाइना सी में। इसके ऊपर अगेन मैं साउथ चाइना सी के टॉपिक में डिटेल में बात कर चुका हूँ। जैसे ये स्कारबोरो शुआल है, 12 माइल की टेरिटोरियल वाटर्स, 12 नॉटिकल माइल्स की टेरिटोरियल वाटर्स का जो एरिया है वो हर कंट्री के उसकी कोस्ट के साथ साथ फ्लाई करता है जहां तक उसकी स्टेट का टाइटल होता है। इसके ऊपर भी डिटेल में बात हो चुकी है। फीचर्स विद चाइनीज कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी आपको यहाँ पे नजर आ रही है, गेवन रीफ में, सुबी रीफ वगैरह में और क्वाटेरॉन रीफ वगैरह में। यूएन का जो कन्वेंशन है उसके 200 नॉटिकल माइल का जो जोन है वो इस तरह से फ्लाई करता है। तो ये सारे साउथ चाइना सी की वजह से और वहां पे कॉम्पीटिंग क्लेम्स की वजह से आसियान का जो एक इकोनॉमिक इंसेंटिव है या आसियान का एक जो इकोनॉमिक पुश है या इकोनॉमिक अट्रैक्शन है, उसकी वजह से चाइना के आसियान के साथ ट्रेड की इंटरेस्ट की वजह से अभी रिसेंटली जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट इनके दरमियान रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, जिसका अभी चाइना प्लस जापान प्लस साउथ कोरिया के दरमियान, इनके दरमियान जो ट्राइलैटरल एशियन समिट हुआ जिसमें रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के ऊपर भी बात की गई और इन तीनों कंट्रीज के दरमियान फ्री ट्रेड्स के अरेंजमेंट के ऊपर बात की गई। तो इस तरह के डेवलपमेंट्स, यूएसए की प्रेजेंस इस रीजन की, साउथ चाइना सी की वजह से इस रीजन में इंपॉर्टेंस, यूएस नेवी, यूएस मिलिट्री के बेसिस की वजह से इस रीजन की इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ जाती है। फिर अगर आप देखें यूएस और चाइना के एस्टिमेटेड ऑयल एंड गैस रिजर्व्स इन साउथ चाइना सी, इसको अगर आप देखें एस्टिमेट्स बाय यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन, ये पुट करते हैं इसको जी 11 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल, ये ऑयल की बात कर रहा हूं, और ये जो एस्टिमेट आपको नजर आ रहे हैं ये चाइना के नजर आ रहे हैं, ये पुट करते हैं इसको 125 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल। तो आपको डिफरेंस कितना नजर आ रहा है, तकरीबन 10-11 टाइम्स जो है वो डिफरेंस नजर आ रहा है। फिर दूसरी तरफ यहां पे आप देखें गैस के कॉन्टेक्स्ट में यूएस का एस्टिमेट्स हैं तकरीबन 190 ट्रिलियन क्यूबिक फीट और चाइना के एस्टिमेट्स हैं 500 ट्रिलियन
500 ट्रिलियन क्यूबिक फीट ऑफ गैस रिजर्व्स। अब ये एस्टिमेट्स में भी डिफरेंस अपनी अपनी ऑब्वियसली हर कंट्री की इंटरेस्ट होती है, उसी इंटरेस्ट के हिसाब से हर कंट्री इन स्टैटिस्टिक्स को मोल्ड करता है, इन स्टैटिस्टिक्स को फोर्ज करके पेश करता है। फिर चाइना की एंटी एक्सेस या एरिया डिनाइल कैपेबिलिटीज अगर आप देखें, चाइना का अगेन ये मिलिट्री बिल्डअप बहुत ज्यादा डिटेल में आपको चाइना के अंदर मिलिट्री प्रेजेंस नजर आ रहा है, जो कि चाइनीज प्रेजेंस यहाँ पे है। यूएस की प्रेजेंस आपको मेनली कहाँ पे नजर आ रही है? जापान में नजर आ रही है, साउथ कोरिया वगैरह में नजर आ रही है, यहाँ पे ओकिनावा में नजर आ रही है, फिलिपाइन में आपको यहाँ पे गुआम में नजर आ रही होगी। फिर आपको यहाँ पे रीजनल आपको बाकी कंट्रीज की अपनी अपनी प्रेजेंस भी नजर आ रही होगी, जैसे ये रीजनल में यहाँ पे साउथ कोरिया की अपनी प्रेजेंस है, जापान की अपनी प्रेजेंस है, ये ताइवान की अपनी मिलिट्री वगैरह है, फिलिपाइन की है, वियतनाम वगैरह की मिलिट्री। तो इस तरह से यहाँ पे रीजन में यूएस के पोटेंशियल एलाइज वगैरह भी हैं, और जो कि चाइना के साथ अगेन किसी भी वक्त जो है मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन में इंटर हो सकते हैं। यहाँ पे आप अगर देखें तो चाइना के जो फ्लीट का हेडक्वार्टर है वो यहाँ पे बेस्ड है ईस्ट चाइना सी में। एक जो है वो कोरिया, साउथ कोरिया के पास है, एक जो है फर्दर साउथ ईस्ट एशिया, साउथ चाइना सी में है, जो कि साउथ चाइना सी के पास है। दूसरी तरफ अगर देखें मेजर अमेरिकन नेवी बेसिस कहाँ पे हैं? अगेन चाइना के कंपटीशन में आप देखें जापान में है 2, 3, एक के मुकाबले में 3, इसके कंपटीशन में ये, और यहाँ पे आपको ये गुआम में भी इसके पैरेलल में ये नजर आ रहा है। तो मींस ये इन कंट्रीज ने अपने बेसिस स्टेशन ही ऐसे किए हुए हैं कि पैसिफिक एशिया में किसी भी कन्फ्रंटेशन की सूरत में ये एक दूसरे के साथ स्ट्रेटेजिकली अलाइंड है। ये इस तरह से नहीं है कि किसी भी कंट्री ने अपने बेसिस रैंडमली उठा के प्लेस कर दिए हो। रादर यूएसए ने अगर बेसिस प्लेस किए हैं या चाइना ने बेसिस प्लेस किए हैं तो बहुत सारी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग के बाद और स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स को और मोबिलिटी को सामने रखते हुए इन्होंने अपनी ये पॉलिसीज बनाई हैं और अपनी मिलिट्रीज को इससे डिप्लॉय किया है। यहाँ पे आप देखें यूएस का कैरियर ग्रुप है जिसकी रेंज 1100 किलोमीटर है। इसमें ताइवान इन्वॉल्व, ताइवान इसके कवर के अंडर फॉल करता है। चाइना और ताइवान की आपको पता है कि आपस में चाइना और ताइवान का क्लैश चल रहा है। नेवल पोर्ट्स चाइनीज की हैं, यूएस की हैं, यूएस अलाइज वगैरह की हैं नेवल पोर्ट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। चाइना का जो एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम है इसकी रेंज 400 किलोमीटर है। तो ये डिफरेंट इनकी सिक्योरिटी के आपको जो जोन्स हैं या इनकी डिप्लॉयमेंट्स हैं या मेरीन्स हैं या कैरियर ग्रुप्स हैं उनकी जोन्स और रेंजेस यहाँ पे आपको नजर आ रही हैं। मकसद इस ग्राफ का ये दिखाना है आपको कि ये कंट्रीज जो इस रीजन में बैठे हुए हैं, चाइना है या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, ये किस तरह से इन्होंने अपनी मिलिट्री को स्टेशन किया हुआ है, किस तरह से अपनी नेवीज को बेस किया हुआ है, कैसे अपने बेस बनाए हुए हैं। अब चाइना के क्रूज मिसाइल सिस्टम को देखें, वो बिल्कुल पोर्ट फैसिलिटीज के साथ हैं, चाइना की कोस्ट के साथ है, यहाँ पे भी बेस्ड है। अगेन ये साउथ कोरिया और जापान को ध्यान में रख के ये बाकी रेस्ट ऑफ द कंट्रीज जो हैं साउथ एशिया के, साउथ ईस्ट एशिया के और यूएस की जो यहाँ पे गुआम में बेसिस हैं, जापान और साउथ कोरिया में बेसिस, उनको सामने रख के बनाए गए हैं। इनकी कंसंट्रेशन से भी आपको यही पता चलता है। फिर यूएस का F-35 की रेंज 1100 किलोमीटर है। DF-26 एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जिनकी रेंज जो है वो 4000 किलोमीटर है। ये आपको नजर आ रही है कि ये लार्जेस्ट रेंज जो है वो इनकी है। अब हम बात करेंगे कि पैसिफिक ओशन जो है इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। Future of politics will be decided in Asia, not in Afghanistan or Iraq, and US will be at the center of the action. हेलरी क्लिंटन, ये बात मैं पहले भी आपसे डिस्कस की थी। यूएस की जो पिवट है टू एशिया पैसिफिक, ये यूनाइटेड स्टेट्स की 2000 ये हिलरी क्लिंटन के टाइम ही, ओबामा के टाइम पे यूएस ने अपनी पॉलिसी दी पिवट टू एशिया कि 2020 तक 60% जो नेवल फायर पावर है वो शिफ्ट कर दी जाएगी। लियोन पेंटा ने ये बात की। चाइना परसीव करता है इट एज अ चाइनीज कन्फ्रंटेशन या टू डीरेल चाइनीज पीसफुल राइज। चाइना इसको यूं परसीव करता है कि ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की कोशिश है चाइना के पीसफुल राइज को कन्फ्रंट करने की। चाइना यूएसए का लार्जेस्ट क्रेडिटर भी है। बायलैटरल ट्रेड दोनों के दरमियान जो है वो $550 बिलियन को एक्सीड करती है। जापान अपने आप को रीमिलिटराइज कर रहा है। पैसिफिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन को जापान अपने अमेंड कर चुका है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप यूएसए की है रीजनल कंट्रीज के साथ, चाइना के भी रीजनल कंट्रीज के साथ है लाइक पाकिस्तान, लाओस, म्यांमार वगैरह। चाइनीज टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स विद रीजनल कंट्रीज हैव बीन फ्यूल्ड बाय यूएस। अगेन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आसियान कंट्रीज को जब सिक्योरिटी
प्रोवाइड करता है, जब उनको अपने सिक्योरिटी अलायंस का पार्ट बनाता है, तो उन कंट्रीज को भी एक सिक्योरिटी का बफर मिल जाता है, एक सिक्योरिटी प्रोवाइडर मिल जाता है, एक गार्डियन मिल जाता है एक एक्सपेंशनिस्ट और मिलिटरिस्टिक चाइना के खिलाफ। इंडिया एज कैटलिस्ट फॉर तो यूएसए जो है वो रीबैलेंसिंग की ये जो पॉलिसी है, इसमें इंडिया को एज कैटलिस्ट इस्तेमाल कर रहा है अगेंस्ट चाइना। अगेन यूएस की पॉलिसी यही है कि हमें खुद चाइना के खिलाफ कन्फ्रंटेशन में इंटर ना होना पड़े, इंडिया को तैयार करें ताकि इंडिया चाइना के ऊपर एक रीजनल काउंटर वेट बन जाए। तो आप इंडिया को पावरफुल बनाएंगे तो वो चाइना के खिलाफ एक काउंटर बैलेंस प्रोवाइड करेगा। वी आर नॉट ओनली अटलांटिक पावर बट आल्सो पैसिफिक पावर, ये यूएसए का कहना है। सेंटर स्टेज इज शिफ्टिंग फ्रॉम यूरोप टू पैसिफिक रीजन, तो यूरोप से जो है वो पैसिफिक एशिया की तरफ, पैसिफिक रीजन की तरफ जो है वो सेंटर स्टेज शिफ्ट हो रहा है। सिग्निफिकेंस अगर आप देखें इस रीजन की जो है, तो डिपेंडेंस ऑन सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन, प्रॉक्सिमिटी है विद राइजिंग चाइना, स्पेन्स फ्रॉम इंडियन सब कॉन्टिनेंट टू वेस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका, वेस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका तक जो है पैसिफिक ओशन की एक्सेस है। 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं इसमें, मलाका है, सुंडा स्टेट है, लेम्बॉक स्टेट है। 2 ओशंस, इंडियन और पैसिफिक ओशन तक, ये 2 ओशंस के साथ इसकी कनेक्टिविटी है, जिसकी वजह से 2 ओशन स्ट्रेटेजी यूएसए ने दी। हाफ ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इस पैसिफिक ओशन के इर्द गिर्द रहती है। 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट लिटोरल स्टेट्स इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर इसमें हैं। यूएस और उसके अलाइज आर ट्राइंग टू इनसर्कल चाइना अलॉन्ग विद जापान, यूएस, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ये 5 मिलके चाइना को कंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। यूएस का एशियान कंट्रीज में ग्रोइंग इंटरेस्ट है, जो कि रिप्रेजेंट हुआ ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के थ्रू, लेकिन ट्रंप के विड्रॉल की वजह से अगेन ये अभी प्रोसेस आगे बढ़ नहीं रहा। 19th सेंचुरी यूरोप, 20th सेंचुरी में अमेरिका सुपर पावर था, 21st सेंचुरी में कहा जाता है कि एशियन टाइगर सुपर पावर होगा। यूएसए इज पैसिफिक पावर, वी आर हियर टू स्टे, ओबामा ने कहा। ब्रेजिंस्की ने कहा कि द ग्रैंड चेस बोर्ड जो है उसमें अमेरिकन पॉलिसी और उसके जियो स्ट्रेटेजिक इंपेरेटिव्स डिपेंड करेंगे कि यूएस सुप्रीमेसी, हाउ यूएस मैनेजेस यूरेशिया इज क्रिटिकल। तो ये जो ब्रेजिंस्की साहब हैं, इनके नजदीक इन्होंने एक आर्टिकल लिखा, द ग्रैंड चेस बोर्ड अमेरिकन पॉलिसी एंड इट्स जियो स्ट्रेटेजिक इंपेरेटिव्स। इसमें इन्होंने कहा कि यूएस की सुप्रीमेसी डिपेंड करती है कि अमेरिका यूरेशियन रीजन को किस तरह से मैनेज करता है। अगेन यूरेशियन रीजन को जब आप मैनेज करने की बात करते हैं तो वही सेंट्रल एशिया तक एक्सेस, वहां से इंडियन ओशन और इंडियन ओशन से फिर पैसिफिक ओशन तक। तो अगेन हेंस फिर यहां से ये बात जो है वो आपको पता है कि 2 ओशन स्ट्रेटेजी यहां से फिर री एम्फसाइज होती है। अमेरिका की जो है वो री इंगेजमेंट विद पैसिफिक एशिया, री इंगेजमेंट विद पैसिफिक एशिया यही है कि पैसिफिक एशिया के जो कंट्रीज हैं, आसियान कंट्रीज वगैरह, उनके साथ जो बायलैटरल अलायंसेस बढ़ाए जाए, उनके साथ वर्किंग रिलेशंस इंप्रूव किया जाए। इंडोनेशिया, इंडिया वगैरह, इनके साथ जो है वो रीजनल मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस में इनको इंटर किया जाए। आसियान वगैरह है, आसियान रीजनल फोरम है, एक्सपेंड किया जाए ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को, एक वाइड सेंटर मिलिट्री प्रेजेंस को बिल्ड किया जाए, प्रोग्रेस किया जाए ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी को इस रीजन में। और इंडिया को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका चाइना को काउंटर करने के लिए, चाइना के काउंटर वेट के तौर पे, एक पोटेंशियल काउंटर वेट के तौर पे देख रहा है। इंडिया यूएस की जो सिविल न्यूक्लियर डील हुई वो भी इसी कॉन्टेक्स्ट में आपने देखनी है। इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ इंडिया इन स्टेट ऑफ मलाक्का to gain access to US in entering South China Sea and get benefits from Vietnam energy। अब स्टेट ऑफ मलाक्का में कंट्रीज मिलके, इंडिया और यूएसए मिलके पॉलिटिक्स खेल रहे हैं चाइना के खिलाफ, ताकि स्टेट ऑफ मलाक्का में चाइना की जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो कंप्रोमाइज हो और जो है वो यूएसए को साउथ चाइना सी के अंदर एक्सेस मिले। अगेन ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिससे आपने स्टेट ऑफ मलाक्का के अंदर, उसके अराउंड जो क्वाड कोर का ग्रुप है उसके गिर्द जो पॉलिटिक्स सेंटर करती हैं। क्वाड कोर का जो रीजनल अलायंस है, जापान है, इंडोनेशिया है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, सिंगापुर है और इंडिया है। तो क्वाड कोर का जो ग्रुप है उसकी इंटरेस्ट मेनली यही है, क्वाड कोर यूएस प्लस जापान प्लस इंडिया प्लस सिंगापुर।
एम यही है कि चाइना के पीसफुल राइज को कंटेन किया जाए। रीबैलेंसिंग की पॉलिसी आती है यूएस की तरफ से। ये एक्सटेंसिव पॉलिसी और मल्टी फेसेटेड पॉलिसी है। इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, सिक्योरिटी एस्पेक्ट है, फाइनेंशियल एस्पेक्ट है और डिप्लोमेटिक एस्पेक्ट है। जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है उसमें ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप इंपॉर्टेंट एलिमेंट था। सिक्योरिटी एस्पेक्ट में अगेंस्ट बेलिजरेंट्स है, अलायंस बेसिस वगैरह एस्टेब्लिश करना, अलायंसेस बनाना। डिप्लोमेटिक एस्पेक्ट में मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन, आसियान रीजनल फोरम, आसियान के थ्रू एम क्या था, चाइना को कंट्रोल करना। रीबैलेंसिंग के ऑब्जेक्टिव क्या थे? फर्स्ट वाज कंस्ट्रक्टिंग अ सेंस ऑफ जस्टिफिकेशन, वार ऑन टेरर वगैरह के लिए विड्रॉल करना अफगानिस्तान से या मिडल ईस्ट से। उसके बाद जो है वो एक जस्टिफिकेशन देना खुद को कि हमने इस रीजन में एनफ कर दिया, ग्लोबल वार ऑन टेरर खत्म कर दिया, अब हम विड्रॉ कर सकते हैं। स्ट्रेंथनिंग अलायंसेस यूरोप से लेकर एशिया तक, पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ रीजनल डिस्प्यूट्स, चाइना ताइवान का डिस्प्यूट, कोरियन पेनिनसुला को सेटल करना, रीजनल सिक्योरिटी के इश्यूज को रिजॉल्व करना, इनकॉर्पोरेट करना राइजिंग पावर्स को, इसमें चाइना और इंडिया इंपॉर्टेंट हैं। मल्टीलेटरल कमिटमेंट्स एंड टैकलिंग नॉन ट्रेडिशनल डेंजर्स, इसमें ऑब्वियसली नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स को काउंटर करना था। फिर जो सिग्निफिकेंस है साउथ चाइना सी की, इसके ऊपर बहुत डिटेल में बात हो चुकी है। इसमें चाइना, वियतनाम, फिलिपाइन, ताइवान, ब्रुनाई वगैरह हैं। 3.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। ऑयल एंड गैस रिजर्व्स हैं। 1/3 ऑफ ऑयल ग्लोबल शिपिंग यहाँ से गुजरती है। इसमें बहुत सारे आइलैंड्स हैं जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखते हैं। 80% ऑफ टोटल ऑयल इंपोर्टेड बाय ताइवान, जापान, साउथ कोरिया, साउथ चाइना सी में से गुजरता है। अगेन यहाँ पे आपको साउथ चाइना सी का सारा आउटले नजर आ रहा है। इसके ऊपर बहुत डिटेल में बात हो चुकी है। पैसिफिक पॉलिटिक्स में यहाँ पे आपको यूएस के मिलिट्री ट्रूप्स की डिप्लॉयमेंट नजर आ रही है। मलाका स्टेट के इर्द गिर्द सिंगापुर में यूएस जो वो कम्बैट शिप्स भेजने का प्लान कर रहा है। डार्विन में 2500 ट्रूप्स हैं इसके। पर्थ में जो है वो यूएस और ऑस्ट्रेलिया डिस्कस कर रहे हैं कि यूएस नेवी जो है वो पर्थ पोर्ट को कंट्रोल करे। गुआम में यूएस के 4500 ट्रूप्स हैं। प्रोपोज्ड एडिशन ऑफ 4500 ट्रूप्स यहाँ पे है जो जापान से यहाँ पे लाए जाएंगे। फिलिपाइन में 500 यूएस ट्रूप्स हैं। साउथ कोरिया में 28,000 हैं। जापान में 40,000 एक जगह पे हैं। और अफ्लोट जो है इस रीजन में 16,000 ट्रूप्स हैं विच आर ड्रॉन मोस्टली फ्रॉम जापान। यूएस मिलिट्री प्रेजेंस इन एशिया पैसिफिक में ये आपको अगेन वही डिप्लॉयमेंट नजर आ रही है जो हम देख चुके हैं एक दफा। न्यू स्ट्रेटेजीज और न्यू इंगेजमेंट्स, पिवट की हम बात कर चुके हैं कि पिवट टू एशिया में अगेन इंडिया को जो है वो पिवट टू एशिया में इंडिया को सेंट्रल रोल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने दिया। ये प्रेसिडेंट ओबामा के अंडर ये पॉलिसी यूएसए ने बहुत ही इफेक्टिवली परस्यू की। एम क्या था? कंटेनमेंट ऑफ चाइना। लेकिन 2017 में ट्रंप के आने के बाद हमने देखा कि व्हाइट हाउस ने एक नई पॉलिसी इशू की, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी, और 2018 में एक और नई पॉलिसी आई जिसका नाम था यूएस नेशनल डिफेंस स्ट्रेटेजी। इंटरेस्टिंगली इन दोनों स्ट्रेटेजीज में चाइना को बताया गया एक स्ट्रेटेजिक कंपेटिटर। अब उसी रीबैलेंसिंग की और पिवट टू एशिया की स्पिरिट में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ये 3 एग्रीमेंट्स जो स्ट्रेटेजिक अलायंस के या स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन के अलायंसेस थे ये इंडिया के साथ साइन किए। उसके अलावा यूएस ने इंडिया के साथ सिविल न्यूक्लियर डील भी की, इंडिया को न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप की के अंदर शमूलियत में मदद भी की और क्वाड कोर के स्ट्रेटेजिक अलायंस में भी शामिल किया। और यूएस की जो न्यू रीडिफाइंड पॉलिसी आई उसको उन्होंने कहा कि इंडो पैसिफिक रीजन की टर्म कॉइन की गई। इंडो पैसिफिक रीजन 2 ओशन स्ट्रेटेजी जो है वो यूएसए ने अडॉप्ट की। तो ये तमाम डेवलपमेंट्स जो हैं इनका मकसद एक ही था कि री एम्फसाइज करना कि 21st सेंचुरी में ग्लोबल पॉलिटिक्स के लिए जो पैसिफिक एशिया का रीजन है या पैसिफिक ओशन का रीजन है ये सेंट्रल पोजीशन रखता है। इसमें इंडियन ओशन से लेकर पैसिफिक ओशन तक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अपनी डोमिनेंस और अपनी हेजेमनी मेंटेन रखनी है, चाहे वो फाइनेंशियल एस्पेक्ट के ऊपर हो, सिक्योरिटी के एस्पेक्ट के ऊपर हो या आइलैंड्स की प्रोटेक्शन के एस्पेक्ट के ऊपर हो। क्वेश्चंस आपके लिए जो ड्रॉप करके मैं जा रहा हूं वो ये हैं, फ्यूचर ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स विल बी डिसाइडेड इन इंडो पैसिफिक इन 21st सेंचुरी। कमेंट। क्वेश्चन नंबर 8 है जो सीएसएस 2017 में आया, एनालाइज द इफेक्ट्स ऑफ commissioning of nuclear power ballistic missile INS Arihant equipped with nuclear capable missiles called K4 over the strategic stability of South Asia। ये आई वुड रिकमेंड यू कि इसके ऊपर डॉन का एक आर्टिकल आया है, आप सर्च कीजिएगा। इसका पार्ट बी था क्वेश्चन 8 का, यूएस इंडिया इन अगस्त 2016 साइंड लिमुआ that will reportedly facilitate the two allies to use each other's military facilities to check China's growing influence। comment अगेन इसके ऊपर भी आपने आई वुड रिकमेंड यू कि आप लिमुआ
सिस्मोआ और बेका, ये 3 एग्रीमेंट्स जो हैं जिनके ऊपर यहां पे मैंने बात की थी, इन 3 का बैकग्राउंड चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन 5, एक्सप्लेन द सैलिएंट कंटूर्स। क्वेश्चन 5 जो CSS 2017 में आया वो था, एक्सप्लेन द सैलिएंट कंटूर्स ऑफ यूएस rebalancing policy and China's assertive policy in South China Sea and latest dispute with the regional countries। तो साउथ चाइना सी के अंदर और रीबैलेंसिंग के ऊपर क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 6 था, इंपैक्ट ऑफ बर्जनिंग यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ओवर द सिक्योरिटी सिचुएशन ऑफ द रीजन एंड इंडियन ओशन रीजन। अगेन इसके ऊपर भी जो है वो कि यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और इसके जो सिक्योरिटी सिचुएशन के ऊपर इसके जो इंपैक्ट्स होंगे इंडियन ओशन रीजन के ऊपर, इसके ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 आता है CSS 2018 में, हाउ इज यूएस ट्राइंग टू कीप इट्स डोमिनेंट पोजीशन इन एशिया पैसिफिक एंड व्हाट इज चाइनाज रिस्पॉन्स टू इट। इसके साथ ही आपसे इजाजत चाहते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।